रास्तों से गुजरते हुए हम अपनी मंजिलों तक तो पहुंचते हैं, लेकिन हमें ये गुमा भी नहीं होता कि ये रास्तों का भी कोई इतिहास है। सुल्तान अहमद शाह बादशाह ने अहमदाबाद को बसाया और हर एक चीज़ का ख्याल रखकर शहर के रास्तों को बनाया गया। वक्त बीतता गया, लोगों की आबादी शहर में बढ़ती गई। अहमदाबाद शहर ने सल्तनतों को बदलते देखा, सुल्तानों की बादशाहत को देखा, मुगलों की हुकूमत को देखा, मराठा से लेकर अंग्रेज़ों की हुकूमत को भी देखा और अहमदाबाद अपनी शान और शौकत से खड़ा रहा। इसी बीच हर हुकूमत ने अहमदाबाद में शानदार इमारतों को बनाकर अपनी विरासत को छोड़ा। जैसे अगर कुछ चुनिंदा इमारतों की बात करें तो मुग़ल दौर में बादशाह शाहजहां ने शाही बाग बनवाया, मराठाओं ने गायकवाड़ की हवेली बनवाई और अंग्रेज़ों ने एलिस ब्रिज को बनवाया। एलिस ब्रिज के अलावा अहमदाबाद का एक बहुत अहम रास्ता है जिसे अहमदाबाद का चांदनी चौक कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रिलीफ रोड की। अंग्रेज़ी हुकूमत में रीची रोड, जिसे आज गांधी रोड या नीची रोड कहते हैं, यातायात के लिए छोटा पड़ने लगा था, जिस वजह से रिलीफ रोड को बनाया गया। रिलीफ रोड की शुरुआत होती है सीदी सईद मस्जिद के पास से, जहां से आगे बढ़ते हुए ये सीधा रास्ता अलग अलग इलाकों से गुजरकर शहर को रेलवे स्टेशन से जोड़ता है। इस रास्ते में हर तरह के सामान की सैकड़ों दुकानें हैं। हालांकि इस रास्ते को बनाया गया था गांधी रोड की राहत के तौर पर, लेकिन ये रिलीफ रोड अब खुद ट्रैफिक से रिलीफ मांग रहा है। अब इस रास्ते का इतिहास तो बताना बनता है ना, तो चलिए अब आपको इस रास्ते के इतिहास में ले चलता हूँ। एक मिनट, इतिहास में जाने से पहले मैंने कुछ लोगों से इस रास्ते के बारे में जानने की कोशिश की। चलिए बताता हूँ उन्होंने क्या कहा जब मैंने पूछा कि क्या आप जानते हैं इस रास्ते को रिलीफ रोड क्यों कहते हैं? मैं मालूम नहीं पता। अरे रुकिए, सबका जवाब ना में नहीं था, ज़रा इन्हें भी सुनिए। हमारे जन्म से पहले और ऐसे ही आज़ादी के पहले का ये रोड है। मैं इसे सुना है और मतलब सिटी का हाट था ये। अच्छा। ओरिजिनल छूना नाम है तिलक मार्ग। अच्छा। 1945 में ये रोड का नाम पड़ा। अच्छा। उसके बाद इसको रिलीफ रोड बोलते हैं। अच्छा, सुना ना आपने? तो चलिए अब आपको प्रॉपर मालूमात देने की कोशिश करता हूँ। एक अंग्रेज़ी अखबार के मुताबिक तिलक रोड, जिसे रिलीफ रोड से भी जानते हैं, अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हेरिटेज सेल के चंद्रशेखर सोलंकी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अंग्रेज़ों ने गांधी रोड यानी कि रीची रोड के बढ़ते हुए ट्रैफिक को कम करने और लोगों को ट्रैफिक से रिलीफ देने की खातिर इस रिलीफ रोड को सन 1940 में बनवाया था। 1.778 यानी लगभग 1.25 किलोमीटर के इस रास्ते को बनने में 25 साल का वक्त लगा था। 1926 में अहमदाबाद नगर निगम से पारित योजना के तहत पोल क्षेत्रों को विभाजित करते हुए सड़क को काटने की योजना बनाई गई थी। खाड़िया इतिहास समिति के सदस्य अशोक ठाकुर ने प्रिंट अखबार को इंटरव्यू देते हुए ये बात बताई थी कि सड़क सीधी होनी चाहिए थी, लेकिन एक डायवर्जन किया जाना था क्योंकि उन्हें होमगार्ड की ज़मीन नहीं मिली थी। मैदान सड़क की चौड़ाई 40 फीट होनी चाहिए थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे बढ़ाने के लिए हस्तक्षेप किया था। ठाकुर जी आगे बताते हैं कि अहमदाबाद नगर निगम द्वारा महंगी संपत्ति खरीदी जाने के कारण सड़क के लिए रास्ता बनाने के लिए बहुत सारे धनी लोगों के घर तोड़ने पड़े थे। ठाकुर जी बताते हैं कि एक बार जब एक घर को गिराया गया तो उसमें से सोना मिला था। इस वजह से बहुत लूटपाट और दंगे भी हुए थे। वास्तुकार यतीन पंड्या ने एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि योजनाएं इस तरह से बनाई गई थी कि सड़क रेलवे स्टेशन से शहर के बीचों बीच एक लिंक हो। वो आगे कहते हैं कि भीड़ भाड़ को कम करने के लिए बहुत मेहनत और बारीकी से जांच करने के बाद योजनाएं तैयार की गई। सड़क के पास रहने वाले लोग पोल क्षेत्र में और अंदर की ओर रहने चले गए क्योंकि वो पुराने शहर से दूर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए योजना उलट गई। तोड़ फोड़ के समय कई दुकानें सामान से भरी हुई थी।
टूटी इमारतों की जगह पर बनी नई इमारतें बाद में बनी इमारतों से बहुत अलग है। सड़क बनने के साथ ही उस क्षेत्र में इतने सारे बदलाव आ रहे हैं कि सड़क एक ही सांस में दो अलग अलग समय की बात करती है। इस सड़क का उद्घाटन यानी इनॉग्रेशन सन 1943 में मोहम्मद अली जिन्ना और गुलाम हैदर मोमिन ने किया, जो उस समय राज्यसभा के सदस्य थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उस वक्त ये रास्ता अहमदाबाद का दिल बन गया था। ये रास्ते ने मानो बाजारों को नया जन्म दिया था। तो चलिए अब आपको इस सड़क की सैर कराता हूँ। रिलीफ रोड की शुरुआत में है बिजली घर। अंग्रेज आर्किटेक्ट क्लाउड बैटली ने इस इमारत का डिज़ाइन बनाया और उसकी देखरेख में ये इमारत बनी। इससे आगे है कपड़ों का बाजार। पहले चौराहे पर एक और इमारत थी जिसे अहमदाबाद में हर कोई पहचानता था, लेकिन अब वो इमारत वजूद में नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिलीफ सिनेमा। अब यहाँ रिलीफ आर्केड है। ये रास्ता रिलीफ रोड को खास बाजार से जोड़ता है। इससे आगे है बावर्चियों का मोहल्ला, जिसे पटवासेरी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सल्तनत वक्त से ही यहाँ बावर्ची बसे हुए हैं। इसके सामने है सीधी बादशाह का मोहल्ला, जिसे बाबा गौर का तकिया भी कहते हैं। कुछ दूर आगे चलते ही दूसरा चौराहा आता है। रिलीफ रोड का ये रास्ता जूतों के बाजार पीर मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह रोड से होता हुआ खास बाजार और एमजी रोड, जिसे गांधी रोड से भी जानते हैं, जाकर मिल जाता है। और इसके सामने वाला रास्ता घी कांटा जाता है, जहां कपड़ों का होलसेल मार्केट है। इसके नुक्कड़ पर ही एक शाही मस्जिद भी है, जिसका नाम है हज़रत पीर ऐदरुस शाह मस्जिद। मस्जिद के अहाते में ही हज़रत पीर ऐदरुस शाह बाबा का मज़ार है। इसके आगे तीसरा बड़ा चौराहा है, जो रिलीफ रोड का सबसे बिजी चौराहा है। यहाँ से एक रास्ता रतनपुर की तरफ जाता है, जहाँ कपड़े और ज्वेलर्स का बाजार है, और इसके सामने है श्री स्वामीनारायण मंदिर रोड। यहाँ से रिलीफ रोड पर आगे बढ़ते ही इलेक्ट्रिक मार्केट है और फिर हार्डवेयर बाजार है। इसके आगे चौथा चौराहा है, जो दो अहम रास्तों को मिलाता है। एक रास्ता है टंकशाल रोड, जिसके लेफ्ट साइड में है ये पोल और राइट साइड में है ये पोल, और सामने आपको कालूपुर टावर नज़र आ जाएगा। इससे आगे पांचवा बड़ा चौराहा है जकरिया मस्जिद, सबसे बड़ा लैंडमार्क आप इसे कह सकते हैं। इस रास्ते से आप कागज़ के मार्केट से होते हुए साइकिल मार्केट तक जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप भोईवाड़ा की पोल से कालूपुर जा सकते हैं। इससे आगे बढ़ते ही रेवड़ी बाज़ार चौराहा दिखेगा, जहां कपड़े के बहुत मार्केट हैं। और रिलीफ रोड के अंत में आपको अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के करीब खड़े दो शाही मीनारे दिखेंगे, जहां रिलीफ रोड दूसरे रास्तों से मिल जाता है। तो दोस्तों, अब तो आपको याद रहेगा ना कि इस रास्ते को रिलीफ रोड क्यों कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरी चैनल मोहसिन अली वारसी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।